हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लेंस। क्या है हमारी क्लास का? आज की क्लास का टॉपिक है लेंस। तो हेडिंग डाल लेंगे लेंस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या है? लेंस। तो हेडिंग लगा लेंगे हम लोग लेंस। क्या हेडिंग लगा लेंगे? लेंस। लेंस क्या होता है हमारा लेंस? क्या होता है लेंस? लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोली और एक समतल। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। हम लोग लिख लेंगे लेंस क्या है। लेंस एक ऐसा लेंस एक ऐसा लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है। समान पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है कॉमा जो दो गोलीय अगर आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। क्या है हमारा लेंस? लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। हमने ये लिखा है कि लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। अगली हेडिंग है हमारी लेंस के प्रकार। क्या है? लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिख लेंगे लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अवतल लेंस। पहला हमारा क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस और दूसरा अवतल लेंस जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है हमारा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या जाना हमने कि लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, सॉरी अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस क्या होते हैं? ऐसे लेंस, उत्तल लेंस क्या होते हैं? ऐसे लेंस जो बीच में पतले, ऐसे लेंस देखिए डायग्राम में आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसे लेंस जो बीच में पतले व किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ऐसे लेंस जो बीच में पतले व किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। और ऐसे लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, ऐसे लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। क्या जाना हमने अवतल लेंस में? अवतल लेंस क्या होते हैं? देखिए मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे हों अवतल लेंस कहलाते हैं। और उत्तल लेंस क्या होते हैं? ऐसे लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले हों उत्तल लेंस कहलाते हैं।
अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा वक्रता केंद्र। सबसे पहला क्या आता है, पहली परिभाषा क्या आती है हमारी, वक्रता केंद्र। क्या आती है, वक्रता केंद्र। क्या आती है, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आती है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है हमारी, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस बना लिया। क्या किया, एक उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है। और इस पे क्या बना दिया हमने, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, एक अवतल लेंस बना लेंगे, ठीक है, एक अवतल लेंस बना लेंगे, ठीक है। इस पे क्या डाल देंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो होता क्या है कि ये गोली लेंस, ये जो हमारे गोली लेंस हैं, जिस पदार्थ के बने होते हैं, गोली लेंस जिस पदार्थ का बना हो उसका केंद्र, गोली लेंस जिस पदार्थ का बना हो उसका केंद्र क्या कहलाता है, हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली लेंस जिस पदार्थ का बना हो उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अब देखिए इसके दो पृष्ठ है ना हमारे, इस लेंस के दो पृष्ठ हैं, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, तो इसके दो वक्रता केंद्र होंगे। पहले पृष्ठ के लिए क्या होगा हमारा C1 और दूसरे पृष्ठ के लिए C2। सेम इधर भी होगा, पहले पृष्ठ के लिए C1 और दूसरे पृष्ठ के लिए C2। क्या होता है वक्रता केंद्र, लिख लेंगे गोली लेंस, गोलीय लेंस जिस पदार्थ का बना होता है, गोली लेंस जिस पदार्थ का बना होता है, गोली लेंस जिस पदार्थ का बना होता है, गोली लेंस जिस पदार्थ का बना होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अब क्योंकि हमारे लेंस के दो पृष्ठ हैं, जिस कारण इसके दो वक्रता केंद्र C1 व C2 होते हैं, वक्रता केंद्र कहलाता है, कहलाता है। अब चूंकि लेंसों में दो पृष्ठ होते हैं, क्योंकि लेंसों में दो पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, जिस कारण इसके दो वक्रता केंद्र, जिस कारण इसके दो वक्रता केंद्र C1 व C2 होते हैं, जिस कारण इसके दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता केंद्र C1 व C2 होते हैं, C1 व C2 होते हैं। क्या जाना हमने वक्रता केंद्र में कि गोली लेंस जिस पदार्थ का, गोली लेंस जिस पदार्थ का बना होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और ये जो लेंस है इसके दो पृष्ठ होते हैं, जिस कारण इसके दो वक्रता केंद्र C1 व C2 होते हैं। अगली परिभाषा हमारी इसमें है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है हमारी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो भैया वक्रता केंद्रों C1 व C2, वक्रता केंद्रों देखिए जो लाइन जा रही C1 C2 को मिला रही है, यही हमारी मुख्य अक्ष है। तो वक्रता केंद्रों C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्रों C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि वक्रता केंद्रों, वक्रता केंद्रों, केंद्रों C1 व C2 को, C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्रों C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है।
क्या जाना हमने कि जो मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्रों C1 व C2 को, वक्रता केंद्रों C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बढ़ते हैं अगली परिभाषा की तरफ। तो अगली परिभाषा है हमारी प्रकाशिक केंद्र। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, प्रकाशिक केंद्र। क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर? तो देखिए, लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाए। लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ओ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ओ से। हम लोग ये लिखने वाले हैं कि लेंस के भीतर और ये पॉइंट है कहां पे हमारा, मुख्य अक्ष पे। तो लिखेंगे लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण, जिससे होकर जाने वाली किरण, होकर जाने वाली किरण, होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। क्या कहलाता है हमारा, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ओ से। तो लिख लेंगे इसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या जाना हमने प्रकाशिक केंद्र में कि लेंस की मुख्य अक्ष पर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अगली परिभाषा है हमारा फोकस। क्या है, फोकस, फोकस। क्या होता है हमारा फोकस? तो लेंस की मुख्य अक्ष के, ये हमारा लेंस है, तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिले, क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो क्या जाना हमने फोकस में कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, कौमा आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस कहलाता है। तो हम लोग ये लिखेंगे, लिख लेंगे लेंस की मुख्य अक्ष के, लेंस की मुख्य अक्ष के, लेंस की मुख्य अक्ष के, लेंस की मुख्य अक्ष के क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात,
अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, कॉमा आती हुई प्रतीत होती हैं, कॉमा आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है हमारा? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। फोकस कहलाता है। क्या जाना हमने फोकस में कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? लेंस का फोकस कहलाता है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप पढ़ते हैं अगली परिभाषा की तरफ, जो है फोकस से रिलेटेड। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, हेडिंग लगा लीजिए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। पहली हेडिंग लगा लेंगे हम लोग, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। क्या है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस देखिए, डायग्राम से समझेंगे। हम क्या करेंगे? उत्तल लेंस बना लेंगे। हमने क्या किया? उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है। ये हमने क्या किया? इस पर मुख्य अक्ष डाल दी। 1 मिनट ज्यादा ऊपर हो गई है, थोड़ा तेज से बना लीजिएगा। हमने क्या किया? इस पर मुख्य अक्ष डाल दी, ठीक है। मुख्य अक्ष डाल दी हमने। तो उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर, ये हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य अक्ष। तो मैं आप सभी को थ्योरी बोल दे रहा हूँ, सभी लोग लिख लीजिएगा। क्या है? उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर, ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली, देखिए यहाँ से किरणें निकल रही हैं, जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? F1 से। अगली हेडिंग हमारी अवतल लेंस का प्रथम फोकस। क्या है? अवतल लेंस का प्रथम फोकस। 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 देखिए अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है हमारा? तो एक अवतल लेंस ड्रॉ कर लेंगे। हमने क्या किया? एक अवतल लेंस ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम लोग अवतल लेंस इधर बना लेते हैं। यहाँ पे एक अवतल लेंस बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? इसमें मुख्य अक्ष डाल दी। ठीक है, तो क्या होगा? अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें। अब देखिए अवतल लेंस है ना, तो यहाँ पर हमें आभास होगा कि यहाँ किरणें आ रही हैं, ना कि एक्चुअल में यहाँ मिलेंगी। तो अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य, आप लोग डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लीजिएगा। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या कहलाता है? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और इसे भी F1 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? F1 से। थोड़ी मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है?
अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस की, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है ये, मुख्य अक्ष है। तो अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब हमारी अगली परिभाषा है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। क्या है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उसके लिए आपको करना क्या है, इन्हीं डायग्राम्स को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो अभी हेडिंग हमारी उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। क्या होता है हमारा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, देख लीजिए। अब हम इस डायग्राम को पलट देंगे, क्या करेंगे, तो हम इस डायग्राम को पलट देंगे। तो देखिए अब इस डायग्राम को हम पलटने वाले हैं, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, गौर से देखिएगा। ठीक है, ये हमारे मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, क्या है, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, F2 से। तो परिभाषा लिख लीजिएगा कि उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है और ये हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अगली हेडिंग हम लोग लगा लेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। क्या लगाएंगे, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। आप सभी लोग ये जो हमारा फोकस है ना, इससे कैसे परपेंडिकुलर डाल लीजिए, इसे हम फोकस तल बोलते हैं। इसके बारे में अभी आगे पढ़ाऊंगा, इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। अभी अभी परिभाषा में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, तो अभी इस डायग्राम को उल्टा करने वाले हैं। तो देखिए डायग्राम को उल्टा करते हैं, बस क्या करना है, इसको पलट देना है। देखिए उत्तल लेंस ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस बना लेते हैं। क्या करेंगे, उत्तल लेंस बना लेंगे। ताकि हमने उत्तल लेंस बना लिया, हमने एक उत्तल लेंस ड्रॉ कर लिया। हमने क्या किया, इस पर मुख्य से डाल दी, ताकि मुख्य से डाल दी। इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस की, सॉरी अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के। तो हमने क्या किया, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के, ये हमारी मुख्य अक्ष है। तो अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हैं या फिर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए इस बिंदु से, पॉइंट से निकल रही ना, ये पॉइंट से निकल रही है, ये निकल रही ना हमारी किरणें। तो क्या होता है कि अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई, जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग थ्योरी में क्या लिख लेंगे, लिख लीजिएगा कि अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हैं या फिर आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। और इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, F2 से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ठीक है, अब अगली परिभाषा की तरफ पढ़ते हैं, जो है हमारा फोकस। क्या है, फोकस देख लेंगे, ये पर डिस्कस कर लेंगे। अगली परिभाषा हमारी क्या है, फोकस, सॉरी क्या है, फोकस तल। क्या है, पांचवा पॉइंट है हमारा फोकस तल। फोकस तल क्या है, फोकस तल, फोकल प्लेन, फोकस तल, फोकल प्लेन, फोकस तल, फोकल प्लेन।
क्या होता है फोकस तल, फोकल प्लेन। तो देखिए जो हमारा लेंस है इसके फोकस से एक लंबवत तल जा रहा है ना, एक लंबवत तल जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। फोकस तल क्या होता है कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले लंबवत तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस से होकर जाने वाले लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। क्या होता है हमारा फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो देख लीजिए, प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। लिख लीजिएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब देखिए प्रथम और द्वितीय फोकस है, इस वजह से फोकस दूरी भी क्या होगी, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। प्रथम फोकस दूरी को स्मॉल f1 से प्रदर्शित करेंगे और द्वितीय फोकस दूरी को स्मॉल f2 से प्रदर्शित करेंगे।